रीना के साथ वह हादसा हुए लगभग 6 महीने हो गए थे, लेकिन पुलिस को उन चारों का कुछ पता नहीं लगा पाई थी। इन 6 महीनों में रीना ने कभी उन लड़कों को अपने आसपास नहीं देखा। रीना के माँ बाप ने तो ये बात अपने मन से निकाल दी थी, साथ ही साथ उन्होंने कभी पुलिस पर दबाव ही नहीं डाला और रीना को उस सदमे से निकलने के लिए उसका स्कूल भी चेंज कर दिया। अब रीना अपने नए स्कूल में जाने लगी थी, पर रीना के मन में बदला लेने की भावना दिन ब दिन कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। रीना उनसे बदला लेने के लिए रोज नए नए तरीके ढूंढती रहती थी, लेकिन उसको वह लड़के कहीं देख ही नहीं रहे थे। उसने अपने फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सर्च किया, पर कुछ पता नहीं लगा। रीना ने अपना हेयर स्टाइल के साथ साथ ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज कर लिया था, ताकि वो लड़के एकदम से उसको पहचान ना पाए। रीना रोशन के साथ जिन जगहों पर जाती थी उसने वे सारी जगह सर्च कर दी थी, पर उसको वह चारों लड़के कभी नजर नहीं आए। पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ दिन बाद रीना की स्कूल की छुट्टी के बाद रीना जैसे ही स्कूल से बाहर निकली है, उसको कुछ दूर पर एक जानी पहचानी बाइक खड़ी हुई देखी। उसने बाइक को तुरंत ही पहचान लिया, ये तो रोशन की बाइक है। रीना वहीं पर पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगी। तभी एक लड़का और एक लड़की उस बाइक के पास आए। रीना रोशन को एक्सपेक्ट कर रही थी, पर ये तो समीर था। रीना ने तुरंत अपना मोबाइल निकला और पापा का नंबर डायल किया ही था, फिर पता नहीं क्या हुआ, रीना ने कॉल काट दिया। शायद उसको अपने पापा पर भरोसा नहीं था कि वो उन लड़कों को सजा देने में उसकी मदद करेंगे। वे शायद उसको ही दतेंगे कि अब उन सब से दूर रहो। तभी समीर ने अपनी बाइक स्टार्ट की और एक लड़की को पीछे बिठाकर वहां से निकल गया। रीना ने भी अपनी स्कूटी से समीर का पीछा किया। अगले कुछ दिनों तक रीना ने समीर का पीछा किया और पूरी जानकारी निकाली कि समीर कहाँ कहाँ जाता है, किस रेस्टोरेंट में जाता है। उसने समीर का घर भी पता कर लिया। एक दिन उसने देखा कि समीर और साजिद 2 लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर गप्पे कर रहे हैं। रोशन और सोनू भी बगल वाली टेबल पर बैठे थे और उन दोनों लड़कियों को ताड़ रहे थे। रीना ने देखा कि सोनू एक फोटो स्टूडियो में काम करता है। सोनू और रोशन का पीछा करते हुए धीरे धीरे रीना को समझ में आ गया था कि यह चारों मिलकर अलग अलग लड़की को फंसाते हैं और साथ ही साथ उनका वीडियो भी बनाते हैं। अगले दिन रीना समीर के पास गई। रीना का मेकअप थोड़ा डिफरेंट था, समीर उसको देखकर चौंक गया। रीना ने बहुत सुंदर मेकअप किया हुआ था और रीना ने जो ड्रेस पहनी थी उसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। समीर वहां से भागने को हुआ, पर रीना ने उसकी बाइक की चाबी निकाल ली। रीना समीर का हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे तुम मुझसे डरो मत, अगर मुझे तुम्हें पकड़वाना होता तो तुम्हारे सामने मैं नहीं पुलिस होती। तब समीर थोड़ा सा शांत हुआ। रीना ने थोड़ा शर्माते हुए बोला, देखो उस दिन तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया था, पर उसने मुझे भी बहुत मजा आया था। अगर तुम मुझको बता कर करते तो तुमको और मजा आता और मुझे भी दर्द कम होता। ये सुनकर समीर की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह में लार आने देगी और वह वेहशी नजरों से रीना को देखने लगा। तब समीर बोला कि तुम देर क्यों कर रही हो, मैं अभी सबको बुलाता हूँ और तुमको जन्नत की सैर करता हूँ। रीना ने बोला, नहीं नहीं, सबको नहीं, केवल तुम और साजिद, पर उन दोनों को पता नहीं पड़ना चाहिए वरना वह भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। समीर ने कहा कि तुम ठीक कह रही हो, अगर उनको पता पड़ा तो वह भी जरूर आएंगे। समीर रीना की बातें सुनकर इतना उत्तेजित हो गया था कि वो सब्र नहीं कर पा रहा था। उसको रीना पर थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा था, लेकिन उसका शक इस वजह से दूर हो गया कि अगर रीना को उसको पुलिस में देना होता तो अब तक वह पुलिस स्टेशन में होता, ना कि रीना से प्यार भरी बातें कर रहा होता।
समीर बोला कि चलो मैं तुमको उसी जगह ले चलता हूँ, वहाँ मैं साजिद को भी बुला लेता हूँ। पर रीना बोली आज नहीं कल, और वहाँ तो बहुत बदबू आती है। मेरे पास बहुत अच्छी जगह है, कल तुम साजिद को लेकर यहाँ पर आ जाना, हम तीनों साथ साथ चलेंगे स्कूल टाइम में, क्योंकि मुझे घर पर भी टाइम से पहुँचा पड़ता है। उस दिन तुम लोगों ने मुझे नशा दे दिया था, इसीलिए मेरे टाइम टेबल पर मम्मी नज़र रखती है। समीर का मन तो आज का ही था, पर जैसे तैसे उसने अपने मन को समझाया और रीना से बोला ठीक है फिर हम कल मिलते हैं। समीर ने शाम को सारी बातें साजिद को बता दी। साजिद को भी थोड़ा शक हुआ, पर उसका शक भी दूर हो गया कि अगर रीना को उसको पकड़वान होता तो आज उसके घर पर समीर के साथ में पुलिस भी आती। अगले दिन रीना स्कूल तो गई, पर उसने अपनी अटेंडेंस लगाकर सेकंड पीरियड में बाथरूम की खिड़की से स्कूल के बाहर निकल आई। फिर साजिद और समीर रीना की स्कूटी के पीछे बैठकर चल दिया। रीना अपना चेहरा कपड़े से ढके हुए थी। रीना उनको लेकर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुंची। रीना ने अपनी स्कूटी दूर ही खड़ी कर दी और वे तीनों सीढ़ियों से चढ़कर तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट में पहुंचे। फ्लैट में रेती, बालू, पाइप इधर उधर बिखरे पड़े थे। समीर ने रीना के पूछा ये किसका फ्लैट है? रीना ने कहा हमारा, पापा ने बुक करवाया है, पर कुछ इश्यूज की वजह से पूरी बिल्डिंग पर स्टे लगा हुआ है। फिर वो पीछे वाले कमरे में पहुंचे जो साफ था और उसमें बालकनी थी, पर बालकनी में रेलिंग नहीं थी। बालकनी से खूबसूरत नज़ारा दिखा रहा था, साथ ही साथ नीचे देखकर डर भी लग रहा था, क्योंकि बिल्डिंग के पीछे की दीवार टूटी हुई थी और पीछे गहरी खाई थी। अब समीर से कंट्रोल नहीं हुआ, उसने रीना को पीछे से पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर पापियों की बारिश कर दी। साजिद ने रीना को आगे से पकड़ लिया और उसके गुलाबी पंखुड़ी जैसे होंठ अपने बेहशी होठों में भर लिए। धीरे धीरे उनके हाथ रीना की कमर से होते हुए अंदरूनी अंगों तक पहुंच गए। रीना भी सिसकियां भरने लगी, पर रीना ने अपने आप को उनसे छुड़ाया और बोली अभी रुको, मेरी स्कूल ड्रेस खराब हो जाएगी, धीरे धीरे करते हैं, मैं बताती हूँ। ये कहकर रीना ने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए। रीना का इतना सुंदर नग्न बदन को देखकर वे दोनों रोमांचित हो गए, मानो उन दोनों को दुनिया की सारी खुशी मिल गई थी। रीना ने अब डांस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे साजिद और समीर की भी टी शर्ट भी रीना ने उतार दी। अब रीना घुटनों के बल बैठ गई और दोनों के पेंट और अंडरवियर उतर दिए। रीना की इस हरकत से साजिद और समीर इतने रोमांचित हो उठे कि उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी रीना की मदहोशी भरी आवाज़ उनके कानों में पड़ी, अभी अपनी आंखें बंद ही रखना, मैं क्रीम निकाल लूँ। ये सुनकर वे दोनों आहें भरने लगे। एकाएक उनकी आहें चीखों में बदल गई। रीना ने क्रीम की बोतल में भरे एसिड को उन दोनों के गुप्तांग पर उड़ेल दिया था, जिससे कि वहां का भाग पूरी तरह झुलस गया। वहां की नाजुक चमड़ी पिघलकर नीचे गिरने लगी। साजिद और समीर की दर्द से हालत इतनी खराब हो गई कि वे बेहोश हो गए। तब रीना गलियारे में रखी ट्रेली ले आई और उसमें दोनों को डालकर बालकनी से धकेल दिया। साजिद और समीर का शरीर सीधा खाई में जा गिरा, जहां उनको कोई ढूंढ नहीं सकता था। रीना ने वहां की साफ सफाई की और सीधे सोनू के फोटो स्टूडियो में चली गई। सोनू रीना को देखकर भौचक्का रह गया। रीना ने सोनू और रोशन को भी अपने सौंदर्य के जाल में फंसा लिया और उसी दिन उनको लेकर उसी फ्लैट में पहुंच गई। सोनू ने रीना को किस करना चाहा, पर रीना दूर हट गई। फिर रीना इतराते हुए सोनू के पास आए और सोनू के गाल पर किस कर लिया। उसके गले में हाथ डालकर रीना बोली, पहले ये बताओ कि तुमने मेरा वीडियो का क्या किया? सोनू ने कहा, मैंने उस वीडियो से 30,000 रुपये कमाए। मैंने उस वीडियो को एडिट कर हम सब का चेहरा छुपा दिया और उसको एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। रीना ने पूछा, क्या वह वीडियो अभी तुम्हारे पास है? उसने अपने मोबाइल से दोनों वीडियो दिखा दिए। यह ओरिजिनल है और यह एडिट वाला है।
तब रीना ने बोला, इसकी कोई कॉपी नहीं है तुम्हारे पास? सोनू ने रीना के सीने पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं मेरी जान, अलग अलग रखना साफ नहीं है और एक वीडियो के एक बार ही पैसे मिलते हैं। अब तुम मिल गई हो तो रोज नए वीडियो बनाएंगे। ये कहकर सोनू ने अपना मोबाइल दीवार पर रख दिया और रीना के कपड़े उतारने लगा। रोशन भी उसकी मदद करने आ गया और वो रीना के नीचे वाले कपड़े उतारने लगा। सोनू ने उसके ऊपर वाले कपड़े उतार दिए। रीना का नग्न मोमबत्ती जैसा बदन हल्की हल्की रोशनी में झिलमिला रहा था। रीना की इन अदाओं को देखकर रोशन को कंट्रोल ना रहा और उसने फटाफट अपने कपड़े उतार दिए और रीना को लेकर नीचे लेट गया। रीना ने अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश की लेकिन रोशन ने अपनी हद पार कर दी। रीना दर्द से कराह उठी। अभी रीना पूरी तरह संभल भी नहीं पाई थी कि सोनू ने उसको उल्टा लिटा दिया और वो भी अपना कंट्रोल खो बैठा। रीना उसको रोकती रही कि रुको रुको, पर और सोनू ने भी अपनी हद पार कर दी। रीना को आज दर्द ज्यादा महसूस हो रहा था क्योंकि उस दिन तो वह नशे में थी। रीना को अपना प्लान फेल होते हुए लगा, पर रीना के मन में बदले की भावना जल रही थी और उसने अपने दर्द पर काबू पाया और सोनू से बोली, अभी तुम अपनी पेंट मत पहनो, मुझे मजा नहीं आया है। ये सुनकर सोनू चौंक गया। उधर रोशन अपना पेंट पहन कर तैयार हो गया था। रीना जैसे तैसे उठी और अपने नंगे जिस्म के साथ डांस करने लगी और उन दोनों को रिझाने लगी। सोनू और रोशन को फिर से मस्ती आने लगी। रीना ने बोला, अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो, मैं वहां पर तुम्हें क्रीम लगा देती हूँ ताकि मुझे दर्द ना हो और मजा ज्यादा आए। ये सुनकर सोनू बोला, रोशन में ना कहता था इस लड़की में कुछ बात है। इस बार का वीडियो हमको 30,000 क्या 30 लाख देगा। उन दोनों ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और रीना ने बिना वक्त गंवाए अपने बैग से एसिड की बोतल निकालकर उनके गुप्तांगों पर डाल दिया। इस बार रीना ने उनको ज्यादा देर तक तड़पने दिया। वो मजे से सोनू के मोबाइल से उनका वीडियो बनाती रही और सोनू को ऐसा तड़पता हुआ देखती रही। उसने बचा कुचा एसिड रोशन की चेहरे पर भी डाल दिया और जल्दी ही दोनों बेहोश हो गए। रीना ने उनको भी ट्रॉली में डालकर खाई में फेंक दिया और आपने दर्द पर काबू पाकर अपना बदला पूरा किया। कुछ ही दिनों में पुलिस को उन चारों की गुमशुदगी की कंप्लेंट मिली, पर उन चारों का कहीं कोई पता नहीं पड़ा। दोस्तों, ये कहानी केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए थी और अगर आप लड़की हैं तो किसी भी लड़की पर आंख बंद कर भरोसा ना करें क्योंकि ऐसे शैतान आजकल गली गली घूम रहे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।